हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्जाम कक्ष। बंधुओं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन को पढ़ रहे हैं। उसमें हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन में हम लोग प्लस माइनस के नंबर की कंडीशन को जानने का प्रयास करें। हमने उसमें ये देखा है कि अगर पॉजिटिव नंबर को ले लिया जाए तो क्या साइन आने वाला है, अगर नेगेटिव नंबर को लिया जाए तो क्या साइन आने वाला है। वो सारी कंडीशन हमने देखी। उसके बाद हमने कुछ पॉजिटिव नंबर लिए, कुछ नेगेटिव नंबर लिए, ठीक है ना। उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया है कि पॉजिटिव नंबर को अगर हम लेते हैं तो क्या नंबर बन रहा है, मतलब सिंबल कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। ये हमने प्लस माइनस में करके देखा। वहाँ से हमने 2 नंबर से स्टार्ट किया, 4 से 5 नंबर तक हमने करके देखा। इसके अलावा हमने फिर मल्टीप्लिकेशन को देखा कि यदि हम 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसमें पॉजिटिव लेते हैं पूरे नंबर, ये पूरे नंबर नेगेटिव लेते हैं। फिर हमने कुछ पॉजिटिव किया, कुछ नेगेटिव लिया। उसमें हमने ये करके देखा कि अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ साइन क्या आने वाला है। वहाँ भी हमने 2 नंबर से लेकर हमने 6 नंबर तक करके देखा उसको। इसके बाद अब हमारा जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट बचता है वो हमारा हो गया है डिवाइड का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिवाइड के कॉन्सेप्ट को करेंगे, और जहाँ भी हम 2 नंबर से लेंगे ताकि हम उसको भी आसानी से समझ पाएँ कि 2 नंबर को अगर हम लेते हैं उसमें भी हम देखेंगे, जैसे हमने पिछली क्लासों में सारे नंबरों के साथ किया कि हमने 2 नंबर में देखा कि 2 नंबर को पॉजिटिव लिया, फिर हमने 2 को नेगेटिव लिया, 1 को पॉजिटिव, 1 को नेगेटिव, 1 को नेगेटिव, 1 को पॉजिटिव, ऐसा करके देखा। तो वहाँ पे हमने पाना है कि हमारा जो आंसर आएगा वो उसमें जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आएगा वो हमको देखना है। जैसे कि हम लोग इसमें भी आज वही डिवाइड का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और हम लोग आज पहले इसको स्टार्ट करेंगे 2 नंबर से। हो सका तो 2 नंबर के साथ साथ हम 3 नंबर भी समझ पाएंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम 2 नंबर के कॉन्सेप्ट को, ताकि हम लोग डिवाइड के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएँ। लेकिन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि डिवाइड और इनटू का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो सेम ही रहता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम इनटू जैसे होता है। अगर नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर सम में है तो मतलब नेगेटिव साइन अगर 2 बार है मतलब सम है, तो इसका मतलब वो आंसर पॉजिटिव आएगा। और यदि नेगेटिव नंबर की संख्या अगर विषम में है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। ये इनटू और डिवाइड के साथ ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन प्लस और माइनस का तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। प्लस माइनस से वहाँ कोई मतलब नहीं रहता है। वहाँ तो अगर सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और सारे नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसके अलावा अगर आपका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ सम विषम से। वहाँ तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव अगर हो रहा है साथ में तो बड़े नंबर जो होता है उसके साथ उसके साइन जैसा उसका जो साइन होगा वो हमारा साइन का आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव नेगेटिव अगर होते हैं तो। और यदि लेकिन इनटू और डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। इनटू डिवाइड में अगर ऑल पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर हैं सारे नंबर नेगेटिव हैं, लेकिन उसमें अगर विषम संख्या है नेगेटिव नंबरों की तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा। और यदि सम संख्या है नेगेटिव की तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। और बाकी अगर प्लस माइनस जो बन रहा है तो एक बार जो विषम होगा तो विषम, सम होगा तो सम, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं इसके अंदर 2 नंबर के डिवाइड का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम 2 से 4 से 5 नंबर तक देखेंगे, और ये भी हमारा आसानी से समझ हो जाएगा। तो ये सारा जो आपको हम जो इसके बाद अभी हमने सारा पढ़ने के बाद इसके बाद हम डीएमएस करेंगे, मतलब प्लस माइनस इनटू और डिवाइड को कॉन्सेप्ट बना के, जो बोर्ड मास का एक छोटा सा रूप होता है जिसको हमने इसमें ब्रैकेट और ऑफ का कॉन्सेप्ट हटा देंगे, और बिनिकुलर जो ब्रैकेट होता है उसको भी हम हटा देंगे। यहाँ पे सिर्फ सिंपल हम प्लस माइनस इनटू डिवाइड को जो हमने अभी तक क्लासों में पढ़ा है उसको एक कंबाइन करके हम लोग ये देखेंगे कि यदि हम चारों को एक साथ लेते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या चीज़ें आएंगी। तो बोर्ड मास को पढ़ने से पहले हम छोटा सा एक बोर्ड मास इसमें देखेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम डिवाइड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जब ये सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको मिला के फिर कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, 2 नंबर का लेते हैं इसमें। जैसे पहले हम ए और बी मान लेते हैं, इसके अंदर कोई 2 नंबर लेते हैं। जैसे हमको मालूम है ए डिवाइडेड बाय बी है, तो हमको मालूम है एक कॉन्सेप्ट तो वो होता है हमको भाग देना, तो वाला भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बी ए में किसका भाग देना है, बी से भाग देना है, वाला नहीं। हमको ये आती है क्वेश्चन, हमको ये भाग देना है। वो भाग देना अलग होता है, लेकिन एक तरीका ये होता है हमारे पास, हम लोग ऐसे भाग देते हैं ए भागित बी, मतलब ए में किसका भाग देना है, हमको बी का भाग देना है, ठीक है ना।
तो एक ये कंडीशन। हमने इसमें क्या देखा, हमें भाग देने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम भाग देना नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि भाग देना सीखेंगे तो भाग में भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। हमको मालूम होता है कि भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ होती हैं। मतलब होता है डिविजर, डिविडेंड, कोशिएंट और रिमाइंडर होता है। ये चारों चीज़ें उसके अंदर टर्मोलॉजी बनकर एक भाग बनाती है, ठीक है ना। भाग के अंदर ये चारों पार्ट्स होते हैं उसमें, तो हम लोग फिर एक भाग को पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने भाग देना नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम भाग देना भी सीखेंगे और मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट आधारित है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अगर क्या करना है, पॉजिटिव है तो क्या करना है, नेगेटिव है तो क्या होना है, ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे a भागित b है, a भागित b है, हम लोग देख रहे हैं दोनों नंबर पॉजिटिव में है, ठीक है ना, ये लिया हमने। इसके अलावा हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इसमें। जब हम एक पॉजिटिव ले लेंगे, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, मतलब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी, और इसको हमने नेगेटिव ले लिया। कहने का मतलब इसको कोष्टक में लिख लिया हमने, तो a भागित b मतलब नेगेटिव ले लिया हमने b को इस कंडीशन में। फिर हम देखेंगे क्या होने वाला है। और एक कंडीशन हम ले रहे हैं कि जिसमें a को नेगेटिव ले रहे हैं हम और भागित कर रहे हैं b को, मतलब ये करना है हमको। और इसके अलावा ये हम लोग इसमें कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे बता देते हैं, छोटा छोटा हो जाएगा ये, ताकि इधर हम लिख पाएँ आराम से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करना है, अब हमें दोनों नंबर नेगेटिव लेने हैं, ठीक है ना। ये हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा हमको इसमें करना है। हमने दो नंबर ले लिए, हमने पहली कंडीशन में दोनों नंबर पॉजिटिव लिए हैं, दूसरी कंडीशन में हमने क्या लिया है कि एक नंबर को हमने पॉजिटिव लिया है और दूसरे नंबर को नेगेटिव लिया है। तीसरी कंडीशन में हमको क्या करना है कि एक नंबर को हमने नेगेटिव लिया, दूसरे वाले को हमने पॉजिटिव लिया। तीसरे में हमने क्या करना है कि हमने दोनों नंबरों का क्या कर लिया, नेगेटिव ले लिया। मैंने आपको बताया हूँ कि प्लस प्लस क्या होता है, रिजल्ट प्लस होता है, और आंसर के साथ जो साइन आता है वो काय का आता है, प्लस का आता है, ठीक है ना। फिर हमने देखना है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और रिजल्ट मतलब माइनस होता है, और साइन काय का आता है, माइनस का आता है। इसके अलावा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और आंसर काय का आता है, मतलब रिजल्ट जो होता है माइनस ही होता है, और रिजल्ट आंसर काय का आता है, साइन माइनस का ही आता है ना। माइनस माइनस प्लस होता है, और आंसर के साथ जो साइन आता है वो भी काय का आता है, प्लस का आता है। सीधी सी बात ये है, ये मतलब यहाँ बड़े छोटे नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमको, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अब आप जानते हैं कि a भागित हम उसको क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a भागित b। अब दोनों नंबर पॉजिटिव के हैं तो आंसर जो भी डिवाइड होने के बाद आएगा वो आसानी से हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम अभी इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत ईजिली इसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको हम देखेंगे तो इसको हम ऐसा करते हैं कि a भागित b। अब ये माइनस का जो चिन्ह है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब जो भी रिजल्ट हमारा आएगा, रिजल्ट हमारा प्लस माइनस का तो माइनस हो गया, लेकिन आंसर के साथ जो भी साइन आएगा वो क्या आएगा, वो भी माइनस का ही आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं एक माइनस का है यहाँ, तो ये हो जाता है। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम ऐसा ही लिखेंगे, मतलब जहाँ पे नहीं है इसको इक्वल करके मैं जहाँ लिख दिया हूँ, तो माइनस ए बी ही आएगा जहाँ भी, ठीक है ना। अब इसके अलावा मतलब या तो ऊपर वाला नंबर माइनस में या नीचे वाला नंबर माइनस में, जब हम लिखते हैं भागित के रूप में तो हमारा साइन कहाँ चला जाता है, उसके बीच में लग जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे देखते हैं, इसके प्रकार हम देखते हैं कि यदि इसको यहाँ लिख रहा था हम इक्वल करके एक माइनस भागित b, तो हम देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, वो मतलब जब नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसके साथ चिन्ह का भी डिवाइड हो जाता है, मतलब वो भी कट जाता है वहाँ से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, और अगर नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर सम होगी, मतलब जहाँ पे नेगेटिव नंबर कितने थे, 2 थे, जैसे मैंने पिछले में बताया था आपको इंटू में भी, वहाँ भी सम की संख्या अगर नेगेटिव संख्या सम होगी, नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर सम है तो वो नंबर हमेशा जो आंसर आएगा उनका हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये बात हमारा कॉन्सेप्ट सीधा सा है, चाहे वो कितने ही नंबर ले ले, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। नंबरों से कोई मतलब नहीं हमको सिर्फ सम और विषम की कंडीशन देखना है, भागित में वो कितने ही नंबर हमको दे दे, आसानी से हम लोग उसको कर पाएंगे, ठीक है ना।
अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कट जाए इजीली। जैसे हम लोगों को लेना है 12 डिवाइडेड बाय हमने 4 ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना बंधु। 12 डिवाइडेड बाय 4 लिया है। अब इक्वल टू हम देखते हैं, बहुत आसानी से हम देखते हैं कि 12 में 4 से डिवाइड करना है। हम लोगों को नंबर से या डिवाइड से भी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंबल को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भागित में अगर सिंबल क्या होगा, साइन मतलब क्या आएगा, वो हमको देखना है और आंसर क्या आने वाला है। फिर हम देखते हैं 12 डिवाइडेड बाय -4, ये हमने देखना है बिल्कुल बेसिक से। और इसके अलावा हमने देखना है माइनस, इस बार 12 ले लिया हमने इसको, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम टू सेम इधर करेंगे, -12 और डिवाइडेड बाय -4, ठीक है ना। ये हमने इसको कर लिया है, ठीक है। अब हमने इसको करना है, तो देखिए हमको मालूम है कि 12 में 4 से डिवाइड करना है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको, 12 डिवाइडेड बाय 4, इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 12 में 4 से भाग देना है। अब ऐसा हमको मालूम है कि 12 में 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आ जाता है, 3 टाइम्स में आता है, मतलब 3 बार में आता है। तो आंसर इसका कितना आएगा, 3। मतलब आंसर जो भी आया है वो हमारा क्या आया है, वो पॉजिटिव आया है, सीधी सी बात यही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 12 इस डिविजिबल बाय कितना होगा, 4, ठीक है ना। अब 12 को हम मालूम है माइनस का कोई भी साइन हो, चाहे इसके साथ हो चाहे इसके साथ हो, आंसर के साथ क्या होता है, साइन जो होता है बिल्कुल बीच में आ जाता है, ठीक है ना। तो 4 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बंधु, -3, माइनस कितना आ जाएगा, 3। मैंने बोला ना प्लस माइनस का माइनस होता है और आंसर के साथ हमेशा माइनस का सिंबल आता है, चाहे वो प्लस हो और वो माइनस आता है सिंबल के साथ, उसमें बड़े, चाहे वो बड़ा नंबर या छोटा नंबर, उससे कोई लेना देना ही है, ठीक है ना। मतलब प्लस माइनस का माइनस होगा या माइनस प्लस का माइनस होगा, आंसर के साथ सीधा सीधा माइनस आने वाला है, सीधी सी बात हम लोग ये जान रहे हैं। और अब देखिए 12 इसको भी हमें ऐसे लिखना है, तो इसको हम -12, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे -12/4, कहीं भी हो आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसको हम ऐसा लगा लेते हैं बीच में, बाकी वहाँ भी लगा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आंसर आएगा वो -3 में आएगा। देखिए यहाँ प्लस माइनस का माइनस होना था, प्लस माइनस का माइनस हुआ और आंसर माइनस में आया, माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस हुआ और आंसर कहाँ में आया, माइनस में आया। सिंपल सी बात है, हमको ये चार्ट को ज़्यादा नहीं देखना है, जो टेबल लिखा है वो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा है कि 2 नंबर को आप लेके चलें, बेसिकली अगर आपको बेसिक से करना है तो 2 नंबर ले लें, और आपको देखते से पता लगाना कि इसका आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आप नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर वहाँ पता कर लें, मतलब साइन ऑफ नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, मतलब कितने साइन उसमें नेगेटिव के हैं उसके आधार पर हम देख लें। अगर वो उसकी संख्या सम है, मतलब इवन नंबर बाद है, इवन में है वो नेगेटिव साइन आपके, तो आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि आपका ऑड में है, मतलब विषम में है नेगेटिव साइन, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब 2 से ज़्यादा जब नंबर होंगे। बाकी 2 में तो आपका यही कॉन्सेप्ट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो जब होगा तो उसमें हम आगे देखेंगे अभी और, ठीक है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं -12/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बंधु, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हमने देखा कि दोनों नंबरों को हम पॉजिटिव लेते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है। यदि हम एक माइनस में लेते हैं, एक प्लस में लेते हैं, तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है, और अगर एक प्लस लेते हैं और एक माइनस लेते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है। तो यदि हम दोनों नंबरों को नेगेटिव ले रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव आता है। यही इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, यही साइन आपका इसमें होता है, ठीक है ना। तो 2 नंबर का यही कॉन्सेप्ट होता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि जो है कि आपको अगर देखना है कि डायरेक्ट हमें लगाना है, जब 2 से ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, 3 नंबर भी हम देखेंगे, 4 नंबर भी हम देखेंगे, मतलब हम बहुत सारे नंबर इसमें हम देखते जाएंगे, तो हम यही पाएंगे कि वहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव नंबरों की संख्या कितनी है। जो नेगेटिव नंबर अगर सम में है तो इसका मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव नंबर अगर विषम में है, ऑड में है, तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट यही होता है इनटू और डिवाइड के अंदर, लेकिन प्लस माइनस के अंदर ऐसा नहीं होता है बंधु, ठीक है ना। तो वही हम लोगों को इसमें जानना है, ठीक है ना, और वही हमने जानने का प्रयास किया है। बाकी और नंबर भी हम ले सकते हैं तो भी हमारा आंसर वही होगा। जैसे एक आध नंबर हम और लिख सकते हैं, हम इसमें देखते हैं 24 इज़ डिवाइडेड बाय 6 लिख देते हैं, मतलब 24/6 लिखा हमने, और 24 डिवाइडेड बाय -6,
इज इक्वल टू, ठीक है ना, और जहाँ पे हमने देखना है कि 24 डिवाइडेड बाय -24 इज डिवाइडेड बाय 6, तो हमने यहाँ देखना है इसको, और -24 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है, तो ये हमको देखना है। तो आप जानते हैं इस बात को कि हम देखेंगे इसमें, तो वही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी हम डायरेक्ट भी इसको काटेंगे, 6 4 जो 24 होता है, तो हम देखेंगे पॉजिटिव ही आ गया। फिर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 डिवाइड -6, तो कितना होगा, -4 हो जाएगा ये, ठीक है ना, -4 हो जाएगा। इसके अलावा देख रहे हैं -24 कहीं भी लगा हो आंसर वही इसके साथ ही आएगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा, यहाँ पे इसमें भी -4 आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे 24 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जहाँ भी पॉजिटिव में आपका साइन आने वाला है। ये हम लोग इसमें जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कोई भी नंबर ले लें, आंसर आपका सेम ही होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें हमने दो नंबरों के साथ डिवाइड का कॉन्सेप्ट को देखा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 3 नंबर के साथ देखेंगे हम डिवाइड के कॉन्सेप्ट को, ताकि हम उसको और इजीली समझ पाएँ, ठीक है ना। 2 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 नंबर के देखेंगे, 4 नंबर का देखेंगे और 5 नंबर का देखेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से हमारा डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन, हम पूरा पढ़ चुके हैं उसमें, ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएँ, क्योंकि 2 नंबर का सबको पता रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जैसे 3 में होता है, 4 में होता है, 5 में कैसे करेंगे वो हम लोगों को इसमें समझ आ जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे, मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम 3 नंबर का देखेंगे। जब 3 नंबर के हम तीनों को पॉजिटिव लेंगे, तीनों को नेगेटिव लेंगे, 1 को पॉजिटिव लेंगे, 2 को नेगेटिव लेंगे, 2 को पॉजिटिव लेंगे और 1 को नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।